देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं। इंटेंसिटी रिलेटेड क्वेश्चन में मुझे निकालना है एक वेव की इंटेंसिटी, ठीक है, वेव नेचर से। तो देखो, फॉर्मूला जो है लाइट की इंटेंसिटी का दो तरीके से हम लोग लिखते हैं। एक लिखते हैं NHF, ठीक है, एन होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जब आप डुअल नेचर या पार्टिकल नेचर लेते हो, जब आप वेव नेचर लेते हो तो ये U इंटू वी होता है, ठीक है। इसको U इंटू सी भी लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। यू वी याद करना ज़्यादा ईजी होता है, U इंटू वी। U इज़ एनर्जी डेंसिटी एंड V इज़ स्पीड ऑफ लाइट। अब ये आता कहाँ से, मैं थोड़ी देर में इसका डेरिवेशन बताऊंगा। पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये U होता कितना है, ठीक है, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट में लिखा था, थोड़ा इसका डिटेल चाहिए था उनको किसी एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैंने जब लिखा था। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एनर्जी डेंसिटी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड की भी होगी। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी की उस मोमेंट पे। जब मैं इसका एवरेज लेता हूँ, ये ई और बी जो है वो उस मोमेंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, साइनोसॉइडल वैल्यू जो आपको लेफ्ट में दिख रही है, साइनोसॉइडल वैल्यू। जब मैं इसका एवरेज लेता हूँ तो आपको पता है कि ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों का एवरेज हो जाता है हाफ हाफ। तो ये एवरेज वैल्यू हो जाती है हाफ मल्टीप्लाई होने से 1/4, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई स्क्वायर का जब मैं एवरेज लूँगा तो वैल्यू हो जाएगी E0²/2। तो यहाँ पे इसलिए 1/4 आ गया और ये 1/4 आ गया। बट यहाँ जो ई और बी मैंने लिखा है वो पीक वैल्यू है, याद रखिएगा, ठीक है, पीक वैल्यू। आप उसको RMS के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो। बट आपको पता है ये दोनों वैल्यू भी सेम होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो या तो आप फर्स्ट टर्म का पूरा हाफ लिख दो या सेकेंड का पूरा हाफ लिख दो, दोनों के 1/4 को हटा के। तो ये आती है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आइदर यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट रिमेंबर, E0 यहाँ पे पीक वैल्यू है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन की मैंने, तो इस फॉर्मूले को मैं उठाऊंगा। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि ये जो हमने लिखा था कि एनर्जी डेंसिटी U इंटू वी कैसे होती है, अभी तो हमने U निकाल दिया। तो देखो, I=NHF हमने पढ़ा है पार्टिकल नेचर के लिए, या आप बोल सकते हो डुअल नेचर के लिए। वेव नेचर के लिए आप लिखते हो U इंटू वी। ये कहाँ से आता है वो देखते हैं। सपोज़ एक सिलेंड्रिकल रीजन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो रही है, प्रोपगेट हो रही है, या लाइट प्रोपगेट हो रही है सिलेंड्रिकल रीजन में। तो अगर मैं इंटेंसिटी लिखूं तो वो क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। ऊपर लिखूंगा मैं एनर्जी, नीचे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी होता है एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो स्मॉल u इज़ एनर्जी डेंसिटी, अभी हमने जो निकाला है। अब ये वॉल्यूम मैं सिलेंड्रिकल एरिया का लिखूंगा तो ये आएगा एरिया इनटू इसकी ये जो लेंथ है, πr² लिखते हो आप, तो एरिया इनटू लेंथ उसको मैंने लिख दिया। और नीचे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, एरिया हो गया कैंसल्ड आउट। अब ये del x/delta t को आप v तो लिखोगे स्पीड, या स्पीड ऑफ लाइट से c लिखोगे। तो यहीं से तो आपका आता है I=u इंटू वी और I=u इंटू सी। अब मुझे बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो इतना पार्ट मैंने पूरा डेरिवेशन का बता दिया था, कुछ बच्चों की डिमांड थी इसलिए। अदरवाइज जिनको U इंटू वी याद है वो डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। कैसे पुट करेंगे वो देखते हैं। सो I हम लोग लिखेंगे U इंटू वी, और U की वैल्यू अभी हमने क्या डिसाइड की है बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, बट वो जो E है वो पीक वैल्यू होगा, ठीक है, पीक वैल्यू का स्क्वायर, E0 का स्क्वायर। और V इज़ स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है ω/k से 3 × 10⁸ ही आएगा, ठीक है। वो चाहो तो आप ω/k से निकाल भी सकते हो इस इक्वेशन से, ठीक है। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज़, ठीक है, ये ω/k से तो दिख ही रहा है स्पीड ऑफ लाइट। जस्ट पुट द वैल्यूज़। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 8.85 10⁻12। E0 मतलब ये पीक वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सामने में 200 दिख रहा है, 200 का स्क्वायर लिख दिया। एंड स्पीड ऑफ लाइट 200 का स्क्वायर हो गया 4 × 10⁻4। स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸, उसका कर दिया स्क्वायर। आप चाहो तो ये t का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट ऐसा डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। एक बार चेक जरूर करना होता है आपको, हो सकता है कोई और स्पीड गिवन हो, किसी और मीडियम में गिवन हो, ठीक है। नाउ स्पीड का स्क्वायर नहीं करना आपको, स्पीड को एज इट इज़ रखना है, ठीक है।
फील्ड का स्क्वायर करना है। अब 8.85 और ये 4 × 3 12 होता है, डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6 है। तो 8.85 में मुझे 6 का अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही करना है। और उधर 10⁻⁴ क्या आ रही है देखो बच्चों ध्यान से, 8 और 4 12 होता है और -12 से तो कैंसिल हो गया। तो 8.85 × 6 और 10 की पावर तो ज़ीरो ही हो गई वो पूरी, ठीक है, मतलब कोई 10 की पावर आएगी नहीं। तो बस ये 8.85 × 6 आपको करना है एंड दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो जो ऐसे ही आप इसको करोगे मल्टीप्लाई तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 53.1 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड दैट इज़ योर आंसर। अगर आप अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हो तो आप ये देखो कि 8 6 48 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आएगी और वैसा ऑप्शन सिर्फ सेकंड है। वैसे भी वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी एग्जैक्ट आ रहा है, छोटा सा कैलकुलेशन है, 53.1 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट इज़ योर आंसर।